मेरे प्यारे बच्चे, जरा ठहरो। इस एक क्षण में ठहरो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ऐसी बातें जो तुमने किसी से कही नहीं, ऐसी रातें जिनमें तुम्हारी आंखें तो बंद थीं लेकिन मन जागता रहा, ऐसे सवाल जिनका उत्तर किसी किताब में नहीं मिला, और ऐसे आंसू जो तकिए ने देखे दुनिया ने नहीं। पर सुनो, जो टूटता है वही तो गढ़ा जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया कि जब सब दरवाजे बंद हुए तो भीतर से एक आवाज उठी, अब भी हार मत मान। वह आवाज तुम्हारी नहीं थी, वह तुम्हें थामने आई थी। तुम्हें लगता है कि समय ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, कि तुम्हें वह नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। लेकिन समय कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल परीक्षा लेता है। और तुम उस परीक्षा में अब तक टिके हुए हो। क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें लगा था कि अब और नहीं सह सकते, फिर भी तुम खड़े रहे? जब तुम्हें लगा कि अब आगे कुछ नहीं है, फिर भी तुम चलते रहे। यही संकेत है, यही प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है। अब ध्यान से सुनो, जो तुम खो चुके हो वह तुम्हारी कमजोरी नहीं था, वह केवल तुम्हें अगली ऊंचाई के लिए हल्का कर रहा था। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से इसलिए हटे क्योंकि वे उस जगह तक साथ चल ही नहीं सकते थे जहां तुम्हें पहुंचना है। कुछ सपने इसलिए टूटे क्योंकि वे तुम्हारे स्तर के नहीं थे, और कुछ इच्छाएं इसलिए अधूरी रहीं क्योंकि उनसे भी बड़ा कुछ तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तुम्हें लगता है कि भाग्य तुमसे रूठ गया है, पर सच यह है कि भाग्य तुम्हें निखार रहा है। हर देरी एक तैयारी है, हर इंतजार एक निर्माण है, और हर मौन एक बड़े उत्तर से पहले की शांति। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें बिना पूछे वह सब मिलने लगेगा जिसके लिए तुमने बिना बताए प्रार्थना की थी। धन जो केवल जेब नहीं, आत्मविश्वास भी भरेगा। स्वास्थ्य जो शरीर के साथ मन को भी हल्का करेगा। रिश्ते जो बोझ नहीं, सहारा बनेंगे। और शांति जो तुम्हें बाहर नहीं, भीतर मिलेगी। पर याद रखो, यह सब एक साथ नहीं आएगा। यह धीरे धीरे आएगा ताकि तुम उसे संभाल सको। क्योंकि अचानक मिली रोशनी आंखों को चकाचौंध कर देती है, लेकिन धीरे आई रोशनी दृष्टि बदल देती है। अब एक बात और, तुम्हें बार बार यही कहा गया कि थोड़ा और सब्र रखो, और तुम थक चुके हो सब्र रखते रखते। पर सुनो, सब्र का फल नहीं, सब्र का परिणाम मिलता है, और तुम्हारा परिणाम अब निकट है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जो केवल सहनशक्ति से भरा था, अब समाप्त होने को है। अब आने वाला अध्याय साक्षात्कार का है, जहां तुम अपने ही बदले हुए रूप से मिलोगे। तुम्हें हैरानी होगी कि वही व्यक्ति जिसे तुमने कमजोर समझा, असल में कितना मजबूत बन चुका है। तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों पर तुम रोए वे तुम्हें कितना गहरा बना गईं, और जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा उसी ने तुम्हें दिशा दी। अब ध्यान रखना, जो होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से बड़ा होगा, लेकिन अहंकार से नहीं आएगा। वह तुम्हें झुकाकर नहीं, निखार कर मिलेगा। इसलिए अपने मन में कड़वाहट मत पालो। जो चला गया उसके लिए आभार रखो, क्योंकि उसने तुम्हें जगह दी उसके लिए जो आने वाला है। अपने भीतर विश्वास रखो, वह विश्वास नहीं जो शोर मचाए, बल्कि वह जो चुपचाप टिके। जब लोग तुम्हें न समझें तो भी शांत रहो। हर सच हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ रास्ते भीड़ से नहीं, अकेले चलने से मिलते हैं। अब आखिरी बात, अगर तुम्हें यह संदेश तुम्हारे दिल में जरा भी हलचल दे रहा है, तो समझ लेना कि यह संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर प्रयास देखा गया है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है, और तुम्हारी हर निःशब्द प्रार्थना सुनी गई है। अब बस थोड़ा और भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह टल नहीं सकता, और जो टल रहा था वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम चलो, डर को पीछे छोड़ो, शंका को विदा दो, और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि जो आने वाला है वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें पहचान देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम यहां तक आ ही गए हो, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि हर कोई यहां तक नहीं पहुंचता। बहुत लोग आधे रास्ते में ही लौट जाते हैं, डरकर, थककर, या यह सोचकर कि शायद मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन तुम नहीं लौटे, और यही तुम्हारा पहला उत्तर है। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह अभाव नहीं है, वह जगह है। जगह जहां कुछ नया उतरने वाला है, जहां कुछ सच्चा टिकने वाला है।
जहां कुछ ऐसा आएगा जो तुम्हें छीन कर नहीं, संभाल कर रखेगा। तुमने अब तक दूसरों को खुश करने में खुद को थका दिया, हर रिश्ते में खुद को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। लेकिन अब नहीं। अब जो आएगा वह तुम्हें पूरा स्वीकार करेगा, तुम्हारे मौन को, तुम्हारी गहराई को, तुम्हारी कमियों को भी। क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है वह तुम्हें बदलने नहीं आता, वह तुम्हें समझने आता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, समय हाथ से फिसल रहा है, पर सच यह है तुम्हारा समय अब आकार ले रहा है। बीज को फल बनने में समय लगता है, और जो जल्दी पकता है वह जल्दी गिर भी जाता है। तुम्हें देर से मिला है क्योंकि तुम्हें गहराई से मिलना है। अब एक बात और, तुम्हारे भीतर जो डर बार बार उठता है ना, वह भविष्य का नहीं है, वह पुराने घावों की परछाई है। जो बीत चुका है वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उससे मिला सबक तुम्हें आगे गिरने नहीं देगा। इसलिए हर बार जब मन कहे फिर वही होगा, तो उसे शांत होकर कह देना, अब मैं वही नहीं हूं। तुम बदल चुके हो, तुम मजबूत हो चुके हो, तुम चुप रहना सीख चुके हो, और चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब जो होने वाला है वह तुम्हें साबित नहीं करना पड़ेगा, वह खुद बोल उठेगा। लोग अचानक कहेंगे तू बदल गया है, और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि वे नहीं जानते कि इस बदलाव के पीछे कितनी रातें थीं, कितनी प्रार्थनाएं थीं, और कितना धैर्य था। अब ध्यान रखना, जब चीजें ठीक होने लगें तो डरना मत। खुशी को खुद से दूर मत करना, यह सोचकर कि यह टिकेगी नहीं। जो टिकने वाला होता है वह शोर नहीं करता, वह शांति लाता है। और शांति अब तुम्हारे जीवन की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। बस एक काम करना, अपने भीतर कटुता मत पालना। जो नहीं मिला उसके लिए रोष मत रखना, क्योंकि जो मिलने वाला है वह केवल तभी आएगा जब तुम्हारे हाथ खुले होंगे। अब अंत में मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह तो अभी अपने सबसे सुंदर मोड़ पर है, और जो मोड़ पर होता है ना, वही सबसे ज्यादा डराता भी है और सबसे ज्यादा बदलता भी है। इसलिए डरो मत, चलते रहो, विश्वास रखते रहो, और यह याद रखो, जो तुम्हें मिला नहीं वह तुम्हें रोकने आया था, और जो अब आ रहा है वह तुम्हें उड़ाने आया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे देखने की आदत और आगे बढ़ने की पुकार आमने सामने खड़ी हैं, और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे कहते हैं अब तक कुछ नहीं बदला, तो आगे क्या बदलेगा। पर सुनो, बदलाव कभी घोषणा करके नहीं आता, वह चुपचाप अंदर जड़ें जमाता है। और तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल चुका है, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। पहले तुम सवाल करते थे मेरे साथ ही क्यों, अब तुम चुप हो जाते हो। पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम रुक जाते हो। यही अंतर है, यही तैयारी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं, पर सच यह है वे बस देर से पक रही हैं। क्योंकि अगर वही चीज तुम्हें पहले मिल जाती तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। अब जो मिलने वाला है वह तुम्हारी सहनशक्ति के बराबर है, वह तुम्हारे धैर्य का उत्तर है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे मौन को भी समझेगा। तुम्हें खुद को छोटा करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे योग्य है वह तुम्हारी ऊंचाई से नहीं डरेगा, और तुम्हें यह साबित करने की जरूरत बिल्कुल नहीं कि तुम सही हो। समय खुद गवाही देगा। अब जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे चुप हो जाएंगे, और जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कम आंकते थे वे तुम्हें देखकर ठहर जाएंगे। लेकिन याद रखना, उस दिन तुम्हें बदलना नहीं है, बस वही रहना है जो तुम बन चुके हो। क्योंकि सच्ची जीत शोर नहीं करती। अब एक गहरी बात, तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें इसलिए टूटीं क्योंकि वे तुम्हें बांध रही थीं। कुछ रिश्ते इसलिए छूटे क्योंकि वे तुम्हें रोक रहे थे, और कुछ सपने इसलिए बिखरे क्योंकि वे तुम्हें छोटा सोचने पर मजबूर कर रहे थे। अब जो आएगा वह तुम्हें फैलाएगा, वह तुम्हें सांस लेने की जगह देगा, वह तुम्हें थकाएगा नहीं, वह तुम्हें सहारा देगा। अब जब भी मन डरे तो बस इतना याद रखना, तुम उस रास्ते पर हो जहां डर आना स्वाभाविक है, क्योंकि सही रास्ते पर भीड़ नहीं होती, और जो रास्ता भीड़ से खाली होता है वही जीवन बदलता है। अब अंत में एक अंतिम सत्य, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता अगर तुम खुद को छोड़ न दो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता अगर तुम चलना बंद न करो। और जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा, चाहे रास्ता कितना भी घुमावदार क्यों न हो। इसलिए अब सिर ऊंचा रखो, मन शांत रखो, और भरोसा बनाए रखो।
क्योंकि जो आने वाला है वह केवल सुख नहीं लाएगा, वह तुम्हें यह एहसास भी कराएगा कि यह सब इंतजार व्यर्थ नहीं था।